लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट बैच के हमारे भाई यदि गलतफहमी में है कि नियोजन वो बहुरुपिया जो पैसा अभी वो भी वसूल रहा है, आपदा के नाम पर वो भी पैसा वसूल रहा है और चारों तरफ असलवा रहा है। उस सबसे सावधान हो जाइए। कोई आपदा में नौकरी नहीं होती है, कोई नहीं। बिहार का जो सचिव है कि नीतीश बाबू से संपर्क कर हमारे शिष्य भाइयों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन का हमें अनुशासन मिल चुका है, अनुशंसन हुआ है कि चौबे जी आपके संस्था के माध्यम से जितने भी चिकित्सक है जो सीसीएच करते हैं उनका सूचीकरण का एक हम लिस्ट बना रहे हैं, जो पहले भी मैंने कॉपी जमा कराया था और पूरी सर्टिफिकेट जमा करा रहा हूँ। उसमें यदि बिहार के कहीं भी कोई भी 1 रुपया कागज जमा करने के नाम पर मेरा पदाधिकारी मांगता है, डायरेक्ट आप हमसे फोन कीजिए। इसलिए कि एक पैसा कहीं किसी को लगेगा नहीं, डायरेक्ट कागज जमा। दूसरी चीज कि भाई गलतफहमी में न फंसे। नौकरी के लिए आपके लिए नियम कानून बनने जा रहा है, बनेगा तभी जाके नौकरी होगी। दूसरे बैच के भी हमारे भाई 50,000 में कुछ लोग फेल किए हैं, कुछ पास किए हैं। पास कराने के नाम पे एनआईओएस के कोई भी दलाल आए कि पैसा दीजिए हम दिल्ली से जाकर काम करा रहे हैं, वैसा दलाल है कर रहा है। आप लोग कहिए कि कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली से रिजल्ट वहाँ कोई पैसा की जरूरत नहीं है। संस्था में जो है संस्था के माध्यम से वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा, कोई पैसा नहीं लगता है। थर्ड बैच जो अभी तक हमारे भाई तीसरे बैच के हैं जो अभी पास नहीं किए, फार्म नहीं भरे हैं, उनके लिए बहुत पहले फार्म निकलने वाला था, आज से 6 माह पहले, लेकिन किसी कारणवश वह रुका हुआ है। ये जो इलेक्शन का राजनीतिक माहौल में हम सब भाई उसमें फंसे हुए हैं। आज नीतीश का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए कह रहा है कि पैसा आप लोग दीजिएगा, रसीद कटाइएगा तभी नीतीश का। बेवकूफ, इलेक्शन होने जा रहा है। नीतीश तो चाह रहा है कि पूरे एरिया का डॉक्टर हमारे यहाँ आए, वोट बैंक बनाए। तुम्हारे किस मेमोरियल हॉल को बुक कराने के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन उसके लोग पैसा वसूली का काम चालू कर दिए हैं। हमारा भाई उसमें फंसते जा रहा है। अभी हमारा तेजस्वी जी आए हुए हैं का तो 25 तारीख का उनका समागम होने जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन कराएंगे। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने डायरेक्ट आपसे मिला था, ग्रामीण चिकित्सकों का बात रखा था, तो आपने क्या कहा कि ग्रामीण चिकित्सक क्या है? आप तो ग्रामीण चिकित्सक को चिंता ही नहीं थे, आपके पास समय नहीं था। आज इलेक्शन है, वोट बैंक की जरूरत है, तो ग्रामीण चिकित्सक पटना में आए। कोई समागम सभा में उन लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को राजनीति का शिकार नहीं बनना है। हम लोगों की अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकार से। गर्दनी बाग में हम लोगों का ऐसे नहीं कि धरना 11 तारीख से हो रहा है, वहां पर कोई नहीं है, पैसा दीजिए। धरना में एक पैसा नहीं लगता है। मैं 2 बार धरना किया, एक पैसा कहीं पूरे बिहार को। धरना में पटना के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है कि वहां पर खाना नाश्ता पानी सब का व्यवस्था करता है और सब टेंट फेंट का सब लोग व्यवस्था करता है। हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक वहां जाते हैं। तो हम फिर अगली लड़ाई हमारी रणनीति है कि वहां करूंगा, इसलिए कि प्रजातंत्र में हम लोग का अधिकार है अपना बात रखने के लिए मजबूती के साथ। तो हम लोग फिर रखेंगे, इसलिए कि सूचीकरण के लिए हमारी पूरे बिहार का कागज जमा हो रहा है सचिवालय में। तो उसके फिर सूचीकरण में तेजी आए, उसके लिए हम धरना में आएंगे। लेकिन पूरे बिहार को ये आने का मतलब मैं आप लोगों को संदेश यही देने के लिए आया हूँ कि भाई जब लड़ाई में धरना का जब ऐलान हो तो आप लोग 1 दिन का समय देकर उसमें आए। वो आप लोगों की लड़ाई है, मेरी नहीं। आप लोग नहीं आएंगे, मेरा मनोबल टूट जाएगा। वहां पैसा लेकर नहीं आना है, अपना शरीर लेकर आना है। तो वहां आए। तीसरे बैच का भी फॉर्म भराएगा। अभी फिलहाल आप लोग को ईएमटी इमरजेंसी के बारे में तो यहाँ हम नॉलेज नहीं दिला पाया।